उस राजा ने पढ़ा, उसने कहा मैं भी मूर्ख हूं जो इसके लिए लड़ रहा हूं, तो तू जंगल में जा, तुझे नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। उसने भी छोड़ दिया, वो भी चला गया, दोनों राजा छोड़ करके चले गए जंगल में। तो बस ऐसी थी मदासवा। ऐसे ज्ञानी कुल में जन्म ले ले, ऐसे ज्ञानी कुल में जन्म हो उसका कि माँ बाप भी ऐसे हो कि कोई परिश्रम नहीं करना पड़े और पहुंच जाए। दूसरों को क्या प्रमाण, हम खुद है, हम खुद प्रमाण है इस बात के। जहां पर हमारा जन्म हुआ है वो ऐसी थी। उन्होंने हमको कहा 18 साल बाद, गुरुजी का शरीर छोड़ने के बाद, 18 साल शरीर छोड़ने के बाद हमारे श्री पिता यहीं आए थे। उन्होंने कहा आज तक 18 साल में गुरुजी पाया, तब तक ना कभी बोले, ना कभी कहा, ना कुछ बात हुई। लेकिन आज कहता हूं गुरुजी शरीर यहाँ नहीं रहे, तब पहली और लास्ट बात कि जिसके लिए आए थे वही काम करना है, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, ना कोई गद्दी के चक्कर में पड़ना, ना आश्रम के चक्कर में पड़ना, ना माया के। क्योंकि ये शरीर हमारी तपस्या का फल है, ठीक है ना। तब हमने पूछा आपकी तपस्या का फल क्या, बताया, और ये बात थी। हमको क्या आता है आज, ना घर परिवार ने रोका, ना किसी ने रोका, गुरुजी के शरण में आए सीधा। हम तो जानते नहीं गुरु क्या होते हैं, क्या होती है सत्संग, क्या होती है परमात्मा क्या होती है। सीधा उन्होंने गुरुजी के शरण में डाल दिया, वही रख दिया, आंखें खोली तभी गुरुजी के दर्शन करे हैं। और गुरुजी के शरण में आने के लिए एक बार भी किसी ने मना नहीं किया। क्या वो उत्तम कुल नहीं था है? अगर ये कुल, ये व्यवस्था ना होती तो हम क्या साधु होते, भेड़ बकरियां चराते गए। ये संस्कार की बात है। तो पीछे नहीं रहा होगा गुरु, कोई न कोई संत तो रही है, कोई कृपा तो रही है, माँ बाप का भी परिश्रम तो पर है, सारी चीज रही कि नहीं रही। प्रमाण ऐसे नहीं होते, शास्त्रों के प्रमाण में सार होता है, खाली नहीं है चीजें। तो पवित्र ज्ञानी कुल में या श्रीमान कुल में आप देख नहीं रहे, एक बच्चा जो है बिल्कुल झोंपड़ी घर में सड़क के ऊपर पैदा हो रहा है, जहां ना कपड़ा, ना रोटी है, ना मकान है, ना घर है। और एक आदमी पैदा होता ही राजा के घर में है, जहां लक्ष्मी का, जहां भोगों की, खाने पीने की, मकानों की समझ में नहीं आई, क्या पहनो क्या खाओ है। उस बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया, कौन सी कमाई कर ली, कौन सा तप कर लिया उसने कि वो पैदा होते ही राजा बन रहा है, अरे पैदा होते भिखारी बन रहा है। कुछ तो है उसके पीछे, डर तो नहीं आ रहा है। क्या वो पेट में कुछ कर सकता है तब? क्या जन्म लेते ही उसने तप कर लिया? क्या है कोई उपाय? नहीं है। आप जोड़ के देखिए, आपको सपना आता है, सपना अच्छा होगा बुरा होगा इसका निर्णय करते हो आप? सपने में कर लोगे भी मेरे को सपना ऐसा आना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए और इतनी देर होना चाहिए? है आपके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन उससे पहले उपाय है, जब आप जाग रहे हो, नींद में जाने से पहले अगर आपने सही विचार आपके हैं, अगर आप ध्यान में हो, समाधि में हो, तो आपको सपना नहीं आएगा, आप सपने को गायब कर सकते हो। आप जागृत में हो, अगर साक्षी भाव में हो, अगर आप साधना में हो, तो आप सपने को बदल सकते हो, चाहो वैसा कर सकते हो, रोक सकते हो, चला सकते हो। सपने शुरू से, नींद लेने से पहले पहले आपके पास उपाय है करने का। क्या नींद आने के बाद में है आपका? नींद आने के बाद में कोई उपाय नहीं है, पहले उपाय किया जा सकता है। तो मौत से पहले पहले उपाय हैं बहुत कुछ, मौत के अंदर कोई उपाय नहीं, मौत के बाद उपाय नहीं है। जन्म ऐसा होता है। ये जो मृत्यु से पहले पहले जो कर रहे हो वो सब काम करेंगे, सब काम आएंगे, खाली एक भी जाने वाला नहीं है। अगर आपको अदृढ़ ज्ञान भी हो गया तो आप ये मत सोचो भी खाली जाएंगे, खाली नहीं जा सकते। फिर भी इतना तो है, पवित्र कुल में जन्म होने वाला और उत्तम लोक की प्राप्ति। उत्तम लोक की प्राप्ति है अगर आप सोने से पहले पूरे प्रसन्न चित्त हो, आपको कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और पूरे आप आनंद में सो रहे हो, तो आपको बढ़िया सपना भी आएगा, तो बढ़िया आएगा, खराब नहीं आएगा। समझे कर लेना। जब आप बीमार होते हो, मन से पीड़ित होते हो, मन में दुखी होते हो, कोई चिंता होती है, तब आपको सपने खराब आते हैं। नोट कर लेना इस बात, ठीक है ना। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पूरी प्रसन्नता में अगर शरीर भी छोड़ता है, तो ये तो तय नहीं है कि जन्म इधर शरीर छोटा इधर जन्म हो जाए, ऐसा तो नहीं है।
किसी के हाथ में नहीं है। क्या अभी आपने जन्म छोड़ा आगे दूसरा शरीर मिल जाएगा, ऐसा है नहीं। मीरा भगवान कृष्ण के साथ में रही, ललिता दासी जब थी गोपिका, और उसके बाद में भगवान कृष्ण के शरीर छोड़ने के बाद, वहां लीला खत्म होने के बाद राजस्थान में जब मीरा का जन्म होता है दोबारा 4,500 वर्ष के बाद में होता है। ये हिसाब लगाओ, 4,500 वर्ष बाद वो अपनी इस बात को उजागर करती है कि 4,500 वर्ष पहले भगवान के साथ मैं खेली थी, रास किया था, नाची गई। वो यादाश्त, वो प्रेम जागृत होता है। ऐसे बहुत से ऋषि मुनियों महात्माओं के प्रमाण है जिनकी साधना अधूरी रहेगी, वो कोई 600 साल बाद, कोई 700 वर्ष, कोई 1000 साल बाद जन्म ले रहे हैं। वो तब तक आ रहे उत्तम लोग, वैसे लोग में रहे जहां आनंद मस्ती में रहे, वो उनको पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं, यानी मन की ऐसी स्थिति में रहे जहां उनको कोई पीड़ा दुख नहीं था। इसी प्रकार गहरी आप नींद में सो रहे हो, और अगर आप इतने अच्छे से सो रहे हो कि आप पूरी मस्ती में सो रहे हो, आपको कोई पीड़ा नहीं है, कितनी टाइम बीत गया नींद में पता चलेगा? नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। कई बार तो ऐसा होता है, उठे कहते हैं टाइम कितना हो गया, घड़ी इधर उधर देखते हैं, घड़ी देखते हैं। बस कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं सो कहाँ रहा हूं, जगह कौन सी है, 2-4 मिनट सोचने के बाद पता लगता है कि मैं इस जगह पे सो रहा हूं। ऐसा हो जाता है, इतना सुख की नींद होती है। तो ऐसे जब इस अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी जब शरीर होता है, तो अगर जन्म भी उसको नहीं मिला, तुरंत शरीर भी नहीं मिला, तो ऐसे लोग में ऐसी स्थिति में रहेगा, पूरे आनंद में रहेगा। उसके बाद में वो पवित्र कुल में, श्रीमान कुल का मतलब होता है, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और इज्जत वाला, इज्जत मान सम्मान और लक्ष्मी से परिपूर्ण ऐसा कुल परिवार में जन्म होगा। कोई कामना उसने रखी है, तो अगर उसकी कोई कामना नहीं है, बिल्कुल निष्काम है, तो ऐसे कुल में जन्म होगा जहां तो उसको तुरंत ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलेंगे, जहां माँ बाप ही ऐसे होंगे जो ब्रह्मज्ञानी होंगे। ठीक है ना? इतना बड़ा फल क्या कम है क्या? ये है छोटा है फल, तो कमी तो नहीं, घाटा तो नहीं। कभी सोचो भी ये टाइम ही खराब करो, दृढ़ ज्ञान की होड़ो तो है को नहीं भी, इतना मथा मचाई कि दृढ़ ज्ञान हुआ नहीं तो फायदा क्या है? खाली ये भी नहीं है, भगवान ने भी किया इसका। गीता में अर्जुन से प्रश्न किया, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया ना, कि अगर अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाए, मतलब योग साधना बीच में रहेगी और शरीर छूट गया, फिर तो योगी, उस योगी का क्या होगा? भगवान कहते हैं योगी कभी नष्ट नहीं होता, जहां तक उसने साधना की है वो उतनी रहेगी, आगे जन्म में उसी से आगे उसकी साधना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई किसान 1 एकड़ जमीन बोने के लिए जाता है और उसमें आधी बो पाता है और रात हो जाती है, तो रात को घर आ जाता है, वो सो जाता है, और सुबह उठ करके फिर वो पूरा किला नहीं बोई करता, जितना बचा है उसी से, वहीं से शुरू करता है, उससे आगे पूरा करता है, तो उसकी बेकार नहीं जाती भक्ति साधना। इसका गीता में भी प्रमाण है? इसमें भी प्रमाण है। तो ऐसा जो है पवित्र श्रीमान कुल विषय जन्म हुए, अथवा निष्कामता के हुए ज्ञानी पुरुष के कुल विषय जन्म हुए हैं, या फिर ज्ञानी के कुल में जन्म होता है। और क्या कहते हैं? अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण हुए है, ये पूरा कब होता है? इसमें इतनी सुविधा भी, आपको प्रश्न करना नहीं पड़ता, प्रश्न में खुद ही करते हैं। प्रश्न से कैसे आ रहा है, जितना सोचते नहीं वो। हाँ, कहते हैं अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की सीमा है सत्य चित्त आनंद आदि ब्रह्म के विशेषण के अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुए भी संशय और विपरीत भावना का सद्भाव हुए, तब अदृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। सत्य चित्त आनंद आदि जो परमात्मा के विशेषण, उनका अप्रोक्ष होते हुए, अप्रोक्ष होते हुए भी है ऐसे होते हुए भी संशय है। रमेश बिल्कुल 100% सही है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ तो है, गड़बड़ है, शंका है, फिर भी मन में भी बंदो बढ़िया ईमानदार है, ठीक है, बढ़िया काम करा और करा, फिर भी बिना कमाई के वो काम क्या कर सके? की तो जरूर कमाई करता है। इस व्यक्ति ने इन्वेटर कितना ही आपको सही रेट में लगा के दिया है,
फिर आपको भरोसा भी है, भी मित्र भी है, अच्छा भी है, बेईमानी भी नहीं करता है, फिर भी आपके मन में ये संशय है कि नहीं, फिर भी दुकानदार है, ऐसे कैसे दे देगा, 2 रुपए तो जरूर बचाए उसने, सारा कुछ होने के बाद भी भरोसा भी है, विश्वास भी है, आदमी बढ़िया है, सही, और उन्होंने रेट भी सही लगाया है। ये इतनी बातें होने के बावजूद भी ये कैसे दे सकता है, ये बीमारी अंदर है भी, इसको कहते हैं अदृढ़, इसको क्या बोलते हैं, अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान, ये सीमा है उसकी भी। सब कुछ अच्छा होते हुए फिर भी बीच में गड़बड़ रखना, फिर भी विश्वास, पूरा जानते हुए भी ये बिल्कुल आदमी सही है, फिर भी उसमें शंका करना, पता है कि व्यक्ति बिल्कुल सही है, फिर भी उसमें भरोसा नहीं करना, फिर भी उसमें शक सुविधा रखना, ये क्या है, ये कभी, ये ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, सच्चित परमात्मा है, एक है, आत्म रूप है। आत्मा और परमात्मा का एक अनुभव होने के बाद भी संशय और विपरीत भावना, ठीक है ना, संशय, लोकादि, 2 कोटि वाला। संशय का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार का ज्ञान। संशय का मतलब है, हाँ गुरुजी ने कहा तो ठीक तो होगा। जब दुनिया वाले देखते हैं, अपनी मन बुद्धि की तरह देखते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं, गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। ये 2 ज्ञान हो गए, जहाँ ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही, उसको संशय कहते हैं। यह ठीक है कि यह ठीक है, वो गड़बड़ है, ठीक है। और विपरीत, विपरीत तो बिल्कुल उल्टे को बोलते हैं, ना ऐसा तो ही नहीं सकता, ये संसार ही सत्य है, संसार दिख रहा है, संसार में सामने आ रहा है, संसार में सुख दुख हो रहा है, मरना जीना सब कुछ हो रहा है, ये कैसे मान ले, तो शास्त्र की बात है, गुरु की बात कैसे, ये विपरीत है, उल्टा है। उल्टे ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को विपरीत भावना कहते हैं। और एक ज्ञान में 2 प्रकार के ज्ञान हो जाना, ये कि ये करूं कि ये करूं, ये सही है कि ये सही है, वो संशय है। संशय विनश्य आत्मा, संशय आत्मा का विनाश करती है, आत्मा की मृत्यु संशय करता है, ठीक है ना। तो ये दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की अवधि है। आगे कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान सो क्या है। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कल करें, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।